हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। उसको कम्प्लीटली डिस्कस करने के लिए हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और 3 मेजर डायलेक्ट्स को और 3 पीरियड्स ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को और फ्रेंच के इन्फ्लुएंस को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एंड मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड का स्टार्ट बनता है। ये इस तरह से कि जब 1066 में विलियम द कनकरर, या जिसे हम विलियम ऑफ नॉर्मेंडे कहते हैं, उन्होंने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में इंग्लैंड को शिकस्त दी और इंग्लैंड पे अपना कब्ज़ा जमा दिया और इस तरह से इंग्लैंड के ऊपर फ्रेंच का पूरा कंट्रोल आ जाता है। इंग्लैंड के अब नए जो इन्हेबिटेंट्स थे वो फ्रेंच भी थे और इनकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच तो थी ही, मगर डिफरेंस ये था कि ये जो फ्रेंच बोलते थे उनकी फ्रेंच और जो उस टाइम की स्टैंडर्ड फ्रेंच थी जिसे माना जाता था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। और जब इन्होंने इंग्लैंड में आकर रहना शुरू कर दिया तो ये ज़्यादा डिफरेंसेस मज़ीद बढ़ गए। अब ये जो लैंग्वेज बोलते थे फ्रेंच, तो उसे बाद में एंग्लो नॉर्मन कहा जाता था। इसके बावजूद कि इंग्लिश को लोअर क्लास लैंग्वेज बोला जाता था, ये दोनों लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच साथ साथ ये ग्रो करती गईं। इन दोनों लैंग्वेजेस का एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एंग्लो नॉर्मन और ओल्ड इंग्लिश आपस में मिलकर एक अमलगम बना के एक न्यू लैंग्वेज बनाती हैं उस टाइम की, जिसे हम मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम बात करें मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के 3 पीरियड्स की, तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को 3 कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइड किया गया है कि पहली कैटेगरी जिसे कहते हैं अर्ली मिडिल इंग्लिश, जो 1100 से लेकर 1250 तक है। ये वो टाइम पीरियड था कि जब जो एंग्लो सैक्सन राइटिंग सिस्टम था वो यूज़ किया जाता था। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मिडिल इंग्लिश, जो 1250 से लेकर 1400 तक चलती है। इस पीरियड के अंदर एंग्लो नॉर्मन राइटिंग सिस्टम डेवलप होता है, प्रोनंसिएशन काफ़ी हद तक चेंज होती है और बहुत सारे वर्ड्स एंग्लो नॉर्मन वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के अंदर बोरोड किए जाते हैं और साथ में लंदन डायलेक्ट, जो इंग्लिश का लंदन डायलेक्ट, वो भी कायम होता है। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट पीरियड की बात की जाए जिसे कहते हैं लेट मिडिल इंग्लिश, तो वो पीरियड 1400 से लेकर 1500 तक का है। लास्ट पीरियड की स्पेसिफिकेशन ये है कि उस वक्त लंदन लिटरेरी डायलेक्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है और डिवीजन कायम होती है नॉर्दर्न डायलेक्ट्स में और स्कॉटिश डायलेक्ट के दरमियान में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के 3 मेजर डायलेक्ट्स के बारे में। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के 3 मेजर डायलेक्ट्स में सबसे पहले सदर्न डायलेक्ट था, उसके बाद मिडलैंड डायलेक्ट और लास्ट में था नॉर्दर्न डायलेक्ट। इसके अलावा बात की जाए तो ये सारे के सारे डायलेक्ट्स थे, ये सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर पर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर पर फ्रेंच का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की ग्रामर, प्रोनंसिएशन, राइटिंग सिस्टम, स्पेलिंग और ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं फ्रेंच लैंग्वेज की वजह से। तो हम वन बाय वन इन सारे इन्फ्लुएंसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंच किस तरह से मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी को इन्फ्लुएंस करती है।
फ्रेंच लैंग्वेज मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो मिडिल इंग्लिश वोकेबलरी थी उसको चेंज करती है, और कहा जाता है कि एटलीस्ट 10,000 वर्ड्स बारो किए गए हैं मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच से, जिसमें कुछ वर्ड्स जैसे कि इमेज है, डिज़ाइन, कलर, आर्ट, ब्यूटी, मेजन और पार्टनर, एडियू, मटन, कज़न, आंट एंड जेलस, पिटी, मैरी, क्राइम, वार, पावर, पार्लियामेंट, नेशन, ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी से कुछ वर्ड्स उठाए गए हैं। इसके अलावा भी बेशुमार वर्ड्स हैं जो फ्रेंच से मिडिल इंग्लिश में बारोड किए गए थे। जिस तरह हमने बात की कि किस तरह से फ्रेंच मिडिल इंग्लिश वोकेबलरी को इन्फ्लुएंस करती है, उसी तरह एक और फैक्टर ये था कि फ्रेंच मिडिल इंग्लिश प्रोनंसिएशन को भी चेंज करती है, कि मिडिल इंग्लिश का जो एक्सेंट था वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था फ्रेंच के इन्फ्लुएंस की वजह से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो मिडिल इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स थे वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुके थे फ्रेंच के इन्फ्लुएंस से। मिसाल के तौर पर एंग्लो सैक्सन्स के जो स्पेलिंग्स थे, जैसे कि सी चेंज हो चुका था CH में, SC चेंज हो चुका था SH में, और CW चेंज हो चुका था QU में। इस तरह से जो एंग्लो सैक्सन में जिस तरह से लिखा जाता था वो काफ़ी राइटिंग सिस्टम में भी चेंज हो चुका था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्हीं वर्ड्स के ज़रिए से हम सी को हम यूज़ करेंगे जब तो CH लिखेंगे बनेगा। इस तरह से जो प्रीवियस राइटिंग सिस्टम था एंग्लो सैक्सन का वो चेंज हो चुका था मिडिल इंग्लिश में या जिसे एंग्लो नॉर्मन में। तो अब होता यह है कि मिसाल के तौर पर जब C पहले लिखा जाता था एंग्लो सैक्सन में तो अब CH लिखा गया, तो जिसकी वजह से जो स्पेलिंग्स थे चैप्टर के वो CHAPTER बन गए एज़ कम्पेयर टू CPTER। इस तरह से मुख्तलिफ बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स थी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रेंच की वजह से। लास्ट में हम बात करते हैं कि किस तरह से मिडिल इंग्लिश की प्रोनंसिएशन चेंज हुई थी फ्रेंच के इन्फ्लुएंस की वजह से। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो वावल्स थे, जैसे लॉन्ग आई ई जिसे पढ़ा जाता था, जो फ्रेंच की साउंड थी वो ए में चेंज होगी, जैसे फाइन, प्राइज, राइज। इसी तरह लॉन्ग यू जो फ्रेंच में वो चेंज हो चुका था ओ, जैसे टावर, शॉवर, और जो लॉन्ग ए साउंड थी वो चेंज हो चुकी थी ई में इंग्लिश के अंदर, जैसे चेंज, डैमेज। इसी तरह लॉन्ग ई जो साउंड थी वो चेंज हो चुकी थी ई में, जैसे कि ईस्ट है। इसके बाद एक इन्फ्लुएंस था जो ग्रामर चेंज थी, जिस तरह से हमने देखा कि वोकेबलरी चेंज हुई थी, प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग्स चेंज हुए थे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ग्रामर भी इन्फ्लुएंस हुई थी। तो ये चीज़ शो करती है कि मिडिल इंग्लिश काफ़ी हद तक हर लिहाज से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के लिहाज से फ्रेंच का उस पर इन्फ्लुएंस होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।